बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक। सावन का महीना चल रहा प्रभु, आपको सबसे प्यारा सावन का महीना, आपको शत शत प्रणाम प्रभु, बार बार प्रणाम प्रभु। मेरा जीवन ऐसा ही बीते कि मैं हर समय आपके चरणों में आपको जय ही बोलता हूँ। वो मुझे कृपा वो शक्ति दे रही कि हर समय मैं आपका गुणगान ही करता वह जीवन व्यतीत हो जाए मेरे महादेव। इसी प्रभात फेरी तो आपके नाम से जानी पहचान को जिसका नाता भी रिश्ता, किसी ने पूछ लिया ये प्रभात फेरी कहाँ से चलती है। ये प्रभात फेरी चल रही थी तो पूछा कहाँ से चलती है। एक बार मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या कहूँ। स्थान तो है नहीं, स्थान तो इसका वही है जो भाव श्रद्धा से घर से बुलाता है, वहीं पर भगवान जाते हैं। अब जिसके घर आरती होती है वो अपने घर बुलाता है। तो प्रभु ने संकेत दिया, तुम कह दो कि ये पालकी देवलोक से चलती है और इस पालकी का नाता रिश्ता भी सीधा देवलोक के साथ, न बीच में है ना कोई आएगा। ये बीच का भगवान नहीं, इसमें कोई भी, याद रखना। बीच के भगवानों के बारे में रोज आपको धर्म के ठेकेदारों के बारे में संकेत करता, मैं नहीं कर रहा, मुझसे भी वो करवा रहा है। वो उनको संदेश पहुंचा रहा, इतनी कृपा और वो शक्ति वो ही दे के बात करवाता। वो लोग रोजों को नेताओं को भी याद कराता हूँ। नेता भी अब अच्छे अच्छे संकेत देने लग गए, सीधे रिश्ते जोड़ रहे हैं हमारे महादेव से। मेरे महादेव कृपा करना, उन पर कृपा वो शक्ति बनी रहे कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो, अपनी अपनी पहचान बनाए। जब दूसरों को हम देश के प्रधानमंत्री जी हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर आत्मविश्वास, तो सब में सबसे पहले आप में भी वो होना चाहिए और है। उसको कह रहे हो, होगा भी, और इसको और होगे को मजबूत करना कि 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ है जितने दिन के, अपने हाथों से अपने कर्म, किसी को बीच में नहीं। आप सीधे भगवान से इस पालकी से जन्म लिए। डंके की चोट से कहता हूं, आज से नहीं कह रहा। मत सोचना मैं आज से आपको आज प्राइम मिनिस्टर में शायद आपके गीत गाता हूं, नहीं। मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी कि भ्रष्टाचार बंद हो, वो मैंने वो भी आज से नहीं की थी, वो भी 1996 से की थी। तब से मेरी प्रार्थना प्रभु सुनी। आप पहले वहाँ के बने सीएम गुजरात के, वहाँ प्रभु ने वहाँ संकेत ऐसा दिया। और उन दिनों में गुजरात में श्री सोमनाथ मंदिर जी के दर्शन भी करने गए जब आप वहाँ सीएम बने ही थे, 2003 या 4 की बात। ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, 3 था या 4 थी या 2 भी हो सकते, मुझे ध्यान नहीं, लगभग यही था। उन दिनों में मुझे पता कि आपने सीएम की ओथ ही ली। ऐसा मेरे प्रभु की कृपा का संकेत। जब यहाँ पहुँचा तो फिर प्रभु से प्रार्थना करता रहा कि भ्रष्टाचार बंद हो। भ्रष्टाचार के जुर्म जितने प्रधानमंत्री जी मैंने सहे या पता ही नहीं, आपको सोच भी नहीं सकते। मेरी जगह कोई और होता तो आत्महत्या कर गया होता, देश इस संसार से वो चला गया होता। भ्रष्ट नेताओं के भी साथ देखा, भ्रष्ट अफसरों के साथ भी देखा। मेरे तो प्रैक्टिस ये तजर्बे हो चुके हैं, क्योंकि आप बिजनेसमैन नहीं रहे शुरू से। आपने चाय बेची, मैंने उसका लकड़ी का बालन मैंने इकट्ठा किया, चाय पत्ती की दुकान मैंने की, व्यापार मैंने किया शुरू से ही। मुझे उस चीज का भी दुख पता है, भ्रष्टाचार कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे कैसे करते हैं लोग। नेताओं से भी झगड़े हुए, बहुत कुछ झगड़े हुए, अफसरों से भी हुए। और आफ्टर सरकारें थी, सरकारों के आगे कहते ना, कब तक लड़ते रहोगे कोर्ट कचहरी, कहाँ तक लड़ते रहोगे। सरकार तो सरकार, और उनके जब मुंह खून लगा, वो खुद नेता भी हो, फिर अफसर भी नीचे जहाँ जहाँ कंप्लेंट करोगे वो सारी कैटेगरी एक जैसी मिलती। अब जो अच्छा एक आधा ईमानदार भी होता है उसको उठा के ट्रांसफर कर देते हो। इस भाव से प्रभु से मैं प्रार्थना आपसे करता रहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आपने ही इस पालकी से जन्म लिया। और दूसरा, मेरे पिता भी मंदिरों की सेवक में रहे। मेरे पिता ने भी मंदिर में थोड़ा समय नहीं, मंदिर की नींव भी खुद ही पिता ने ही सेवा रख के बनाई, खंडर को मंदिर बनाया। उसके बाद उस मंदिर की सेवा मुझे भी मिली, पिता ने ही मुझे दी, कभी बनाने को दोबारा तैयार नहीं था। जिसको एक्सपीरियंस हो कि धर्म के ठेकेदार कौन कौन क्या क्या कैसे करते हैं, मैं भी उस एक्सपीरियंस से निकल चुका हूँ। और मैं लोगों को भी बताता हूँ, जो मेरे साथ जीवन में बीती, मैं बता रहा हूँ आपको कि भगवान नहीं है इनके पास, ये भी गलती में मत रहना। भगवान तो तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर है।
हैं तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भगवान वही है। कल एक हमारे दोस्त है दिल्ली से, हरीश लुथरा, वो अपने माता पिता का बरसी मनाकर उसमें फोटो डालकर ये कह रहा था मेरे यही भगवान और यही मेरे सब कुछ है। ऐसे संकेत जो अपने माँ बाप की सेवा करोगे, इस भारत माँ की, जैसे मेरे देश का प्रधानमंत्री सारी भारत माँ और सारी माँओं को नमन करता है, और खास करके उन देश के जवानों की माँओं को नमन करता है खड़ा होकर। अरे उसके प्यार, उसके भाव तो देखो। इस पालकी से जन्म लिया व्यर्थ नहीं जाएगा। सारे देश भी साथ लगे भारत माँ के। कहाँ से वो शक्ति है ऊपर, कुछ करवा रही है। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकी नाथ है, जहाँ के मालिक हैं। व्यापारियों के साथ जरूर कष्ट हुए। ये देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपको टोक के कहता हूँ, वो कष्ट झेले हैं, वो अभी भी झेल रहे। पर कल मैं देख रहा था सीएम हमारा हरियाणा का कुछ व्यापारियों के लिए 1000 दिन के लिए छूट दे के कुछ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ कुछ नए संकेत दे रहा है। पर कोशिश ये हो कि ईमानदारी, ये मत सोचो कि वो चोर तो पहले सबसे पहले अपने नेताओं को संभालो, उसके बाद व्यापारियों को छोड़ दो। वो फिर भी रोजगार देंगे चोरी करके। वो चोरी का माल कि दूसरे देश में या उसको सोना जेवरात नहीं खरीद सकते, वो नेता डरते हैं। और नेता को भी मैं कल देख रहा था, एक की प्रॉपर्टी कितने की 14,000 करोड़, एक की 40,000 करोड़, एक की 8,000 करोड़, एक की 4,000 करोड़, और एक 4,000 करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ, अरबों की प्रॉपर्टियाँ। क्यों उन पे टैक्स लगाते हो? और क्यों उन्हीं से क्यों नहीं ले लेते जो देश का लूटा हुआ था? ले लो उनसे, कौन रोकेगा? सिर्फ यादा नहीं, सारे भारत में 500 लोग होंगे, और 500 के पास इतना सामान होगा कि देश के जो जवानों के लिए ना हथियार वर्ल्ड में जहाँ में सबसे सुंदर भी हमारे पास होंगे, और किसी की आंख उठाने की कभी जरूरत भी नहीं। जैसे मेरे देश की जवान मजबूत फौज है, ऐसे मेरे देश के पास जब हथियार मजबूत होंगे तो जो हेलीकॉप्टर हम टीवी पे रोज ये दिखाते हैं वो दूसरों से देश से लाने पड़ते हैं, वो हमारे देश में ही बनेंगे। जब व्यापारियों को पूरी छोटी देश की चीज देश में ही बनेगी। व्यापारी भारतवर्ष का जब जवान देश का उज्ज्वल काम कर सकता है, तो क्या व्यापारी नहीं कर सकता? व्यापार सबसे अच्छा कर सकता है, और वो जुल्मों से सहते ही चले आए, क्योंकि हर कष्ट जो आता है वो दुकानदार व्यापारियों पे ही आता है। और मेरे व्यापार से ही देखना, आप भी सैलरी लेते हो व्यापार से, सारे जितने भी है ना अफसर भी, वो भी व्यापार से लेते हैं। मेरी दुकान पे गाहक आता है, मैं गाहक को भगवान समझ के गाहक उससे बात करता हूँ। चाय पानी पिलाए बिना नहीं वापस जाने देता। चाय पानी पिलाए बिना मेरी सोच है, मेरे पीछे मेरा लड़का को गलती कर जाए, वो कंजूसी कर जाए तो अलग बात है, तो मेरा प्रयास यही रहता है। ग्राहक हमारे भगवान है, तो हम भी व्यापारी जो मेहनत करके, या किसान जो भी जहाँ से पैसा टैक्स लगा के आता है, तो वो व्यापार बिजनेस से ही आता है, तो बिजनेस कई सरकारों और अफसरों को मिलता है। तो वो भी व्यापारियों को थोड़े दिन भगवान समझ के कम कर ले। ये भी हमारे को तनख्वाह ही से कमाई करते हैं, उनको चोरों की तरह बाहर बैठा के बैठे रहते हैं, जैसे कोई पूछने वाला ही नहीं होता। वो खुद चाय पी रहे होते हैं, कोको कोला पी रहे होते हैं, 2 घंटे दुकान छोड़ के व्यापारी वो सोचता दफा करो, पैसे दो, काम करो और चले जाओ। ये काम होता है। उनके ऊपर भी कानून कायदे सख्त होने चाहिए। कानून लोगों के, व्यापारियों के ऊपर ही नहीं, कानून उन्हीं के ऊपर ही ठोकने चाहिए। मैं तुमने किसी के साथ जाती है, तुम्हारी भी सजा ये होगी, और जो झूठी दरखास्त है उसको ठोक के अंदर पहले उसी को करो, और ना कोई केस लड़ने जाए उसको मतलब झूठे को सजा कैसे मिलेगी? आदि ये कोर्ट कचहरियों में, जहाँ थानों में ना, सब काम अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, जब लोग को पता होगा कि मैं ईमानदार केस, सही मेरा ईमानदारी का सच्चा केस है तो डालूं, झूठा नहीं डालूं। वो डालेंगे नहीं, आधे से ज़्यादा झूठे केस। उनको पता है हम लंबा सफर कर लेंगे, खींच लेंगे, पैसे से चला देंगे, अगले को घसीट देंगे, और थक के मेरे से ईमानदार आदमी समझौता कर लेगा। बीच में फिर भी समझौते वाले जो कोर्ट भी कचहरियों में जाते हैं, बीच में ही आपस में समझौते ही कराते रहते हैं, वो बिजनेस व्यापार बने। कठोर कदम आप उठाते हो, उठाओ इसके बारे में। जैसे अब आज मैंने कल सुना व्यापारियों के, ठीक है बाजार साफ होने चाहिए, सुंदर हो जाए, ट्रैफिक जाम ना हो, कहीं भी एक कोरोना महामारी की वजह से सबसे सुंदर रहो, और जहाँ पर भी मोड़ कट आता है कम से कम 20-20 मीटर तक उसको कोई गाड़ी खड़ने की भी इजाज़त ना हो, ताकि 20 मिनट जब गाड़ी मोड़ काट रही थी, गाड़ियाँ आगे खड़ी थी, उसको 2-3 बार बैक लेना पड़ता है, और वो भी रास्ते साफ हो, बहुत अच्छा स्टेप उठ रहे। मेरे महादेव कृपा करना। आप सुझाव मांगते हो, मैं तो सुझाव दे पाता हूँ, पर याद रखना महादेव देवों के देव आपको आदेश और वो संकेत वो देते हैं, मैं देने वाले की शक्ति में नहीं, दिलाते मेरे महादेव, क्योंकि इस पालकी से आपने जन्म लिया, इस भावना से दिया, वो मुझसे चलवाते हैं, आप तक संदेश पहुंचता है, ये मेरा विश्वास। मेरे देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना।
कोरोना महामारी के लिए हम जो भगवान से रोज सारे देश विदेश में संदेश पहुंचा रहे हैं इस शिव प्रभात फेरी के माध्यम से, आप नेताओं की मेरी पहुंच आप तक नहीं है। चाहे भले ही आपने मेरी इस पालकी से जन्म लिया जिसकी मैं सेवा करता हूं, प्रभु ने मुझे मेरे कुछ पालकी के सेवकों के साथ मैं सेवा करता हूं, मेरी पहुंच नहीं आप तक, याद रखें। ना ही मेरी पहुंच मेरे सीएम तक नहीं। इलेक्शन से पहले तो उनको था मेरे साथ रिलेशन, उसके बाद उनको मेरी जरूरत नहीं है। नहीं है प्रभु, मेरा कोई रिश्ता नहीं। पर मैंने प्रयास किया, वहां तक भी फोन किया जहां मैं कर सकता था कि मेरे को मेरे भारत माँ के लिए कोरोना महामारी के लिए हम शिव प्रभात फेरी आ रही है, इस प्रभात शिव महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि पे हम 12:12 तक ओम नमः शिवाय का जाप कराएं। सारे भारतवर्ष में, सारे संसार में ये संदेश दे कि प्रभु से हम प्रार्थना करें, महादेव हमसे नाराज है। रोज देखो भूकंप आता, बताओ कौन सा दिन खाली जाता? कभी दिल्ली कभी आसपास कोई दिन नहीं खाली जाता जिस दिन भूकंप ना आ रहा, कोई आपदा ना आ रही। गुजरात देखो चारों तरफ पानी से डूबा हुआ, इतनी बरसात, इतना तूफान चारों तरफ। कुदरत वही पैसा हम कमाते हो, वही हमें वहां उन जिन पे कष्ट आते हैं उनको देना पड़ता है, देना भी चाहिए। जो मुसीबत में उनको पैसा किस लिए? देश के कष्ट है उनको दूर करे। और देखो आपने प्रभु ने चाइना को कैसा सबक सिखाया, भगवान ने। आप सिखाने वाले नहीं है, आपसे वो करवा रहा। तो कृष्ण भगवान ने जब युद्ध किया था अर्जुन ने, तो अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ सकता। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तुम करो, मैं करवा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं, आप भी कुछ नहीं, वो आपसे करवा रहा है, क्योंकि आपने इस पालकी से जन्म लिया। मैं ठोक के डंके की चोट से कहता हूँ, मत घबरा के सोचना कि मैं घबरा के इस बात कहता हूँ कि मैंने प्रभु से बहुत प्रार्थना की भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। और आपके बहुत अच्छे नेता मैं देखता हूँ, बहुत ईमानदार हैं। कुछ थोड़े बहुत होंगे जो नहीं पता लगने देते होंगे, वो चुस्त होशियार भी होंगे, और फिर भी आपकी टीम बहुत मजबूत है। आपके नाम तो मैं क्या लूँ, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है कि कौन कौन कैसे कैसे काम कर रहा है, उसकी कृपा के संकेत है। क्योंकि आप लोगों के बीच में मैं रहा, व्यापार ही मेरा ऐसा था, शराब के ठेकेदार की वजह से मुझे हर आदमी की कटाकड़ी की समझ, मैं अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर प्रभु का सेवक की भावना से मुझे कहते ना पढ़ाई से ज़्यादा एक्सपीरियंस और तजर्बा हो गया, वो मुझे जरूर है, उसमें मैं गलत भी नहीं कहूँ। और प्रभु की भक्ति की शक्ति मेरे पास, उसकी कृपा वही मेरे से वो सारा कुछ कराती है। मैं भी नहीं कुछ कर सकता, ना मेरी करने की कोई हिम्मत है। ये जो रोज बोल रहा हूँ बुलवा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ये शिव वंदना करने का रोज समय भी उसी ने दिया होगा, कोरोना महामारी से प्रार्थना करने का भी समय उसी ने दिया होगा, वही करवाता है हर काम। मेरे महादेव कृपा करना, कोरोना महामारी के लिए सारे भारतवर्ष में जो मेरा लक्ष्य है, आप भी देश के प्रधानमंत्री जी, आप तक मेरी आवाज पहुंचे, सीएम साहब, ये लक्ष्य भारत के इतिहास में लिखा जाएगा जो आप इस कार्य को करके मेरी बात को याद रखना। शिवरात्रि का दिन हो, 12 संडे दिन भी संडे है, 12:12 तक, सिर्फ 12 मिनट के लिए सारे देश को एक जगह प्रभु से बांध दो, महादेव से प्रार्थना करो। कोरोना महामारी के लिए भारत पे कोई कष्ट नहीं आएगा। पहली बार सौभाग्य ऐसा कि जो धर्म का कहते सही धर्म को मार्गदर्शन वाले की आपको सेवा दी मेरे महादेव ने, विश्व इस धर्म को मानने लग गया। रूस जैसे कंट्री, चाइना, अमेरिका जैसे हमारे शांति का पाठ कराते हो, तो आप इस रूपरेखा को जब करोगे तो संसार कैसे देखेगा? उस कैपेसिटी में नहीं हूं, पर मेरे को करवा हो रहे होंगे, वो जागृत का संदेश आपको दे रहे होंगे। मैं कह रहा हूं, करवा हो रहे हैं। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, कोरोना महामारी के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। मेरी प्रभु वंदना प्रार्थना स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अरे अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे संवेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु
सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर, बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देख जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो, आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दो तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी, डमरू साजे घात, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा हो और उसकी कृपा का आशीर्वाद हम सारे भारतवासी मिलकर शिवरात्रि पर 12 तारीख होगी, 19 तारीख होगी, 12 बजे दिन के 12 मिनट तक भारतवर्ष के सभी मैं पंडित पूजनीय जो मंदिरों में हैं, गौरव अपना बनाए हुए हैं, जो मेरे महादेव के सुंदर से सुंदर भगवान श्री राम श्री कृष्ण सभी के सुंदर से सुंदर श्रृंगार करके शिव प्रभात फेरी पे रोजाना भेजने का प्रयास करते हो, और सारा भारत सारा संसार इस शिव प्रभात फेरी जो मेरे महादेव की www.com पर है, भाव जोड़ दे सारों का। सब भगवानों के दर्शन आप कर सकते हो जब तक ये यात्राएं बंद हैं, उसके बाद भी ये चलती रहेगी। घर बैठे ही एनर्जी ऊर्जा उसकी कृपा की आत्मविश्वास आत्मनिर्भर महादेव के दर्शन करने से आपको मिलेगा। अपना व्यापार अपना कार्य ऑफिसर नेता सभी को आप प्रयास करें, सभी मिलकर। चैनल वालों आप कोई भी किसी आग लग रही हो, कोई और घटना एक्सीडेंट हो गए हो, फ्लड आ गए हो, ये चीजें तो सारी देते हो। एक भगवान का ये कार्य है और संसार सारा कष्टों में है। कोरोना महामारी के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सिर्फ इसको पूरा हाईलाइट करने में आप देश विदेश तक संकेत क्यों नहीं दे देते? आपको अच्छा लगे इस प्रभु की पालकी की सेवा, और आप अपने भगवान के लिए अपने देश के लिए भगवान से हम प्रार्थना करें। सभी देवी देवता भी तो महादेव के पास जाते हैं, तो क्या सारे मिलकर हम सारे चैनल वाले संसार में एक ऐसा वातावरण, जैसे कोई भी घटना घटती है तो चैनल वाले उस रूपरेखा को कैसे सेट कर देते हैं, उन्हीं दिनों में उन्हीं की हवा बनाए रखते। चाइना के पीछे थे तो चाइना की पूरी सिस्टम बनाए रखा, कोरोना महामारी के लिए देश को जगाए रखा। इसी तरह भगवान के कार्य के लिए भी देश की आपत्ति है, रोज भूकंप बाढ़ तूफान आंधी टिड्डी दल सभी घूम रहे हैं। तो भगवान से हम प्रार्थना करके कोरोना महामारी से भी मुक्ति पाए। ये आप मिलकर मेरे प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ के अपने अपने चैनलों पर शिव प्रभात फेरी को जो फेसबुक चलाने वालों, देखो जो बजट में दे सकता हूँ आपको सेवा मिल रही है। बिजनेस से व्यापार से कमाता हूँ, मेरा और कोई बिजनेस नहीं है, याद है। बच्चों को स्टडी बेस पे मेरा बेटा वहाँ पर है, वो आरसीसी का मेंबर लॉयर है, कॉलेज गए। मैं बच्चों को यहाँ से कनाडा भेजता हूँ, ईमानदारी से भेजता हूँ, ये भी डंके की चोट से कहता हूँ। पर इसमें भी साल एक आध आदमी झूठ बोलते कहीं ना हमारे पे टॉर्चर करने की कोशिश करता है, पर मैं गलत कहीं नहीं हूँ। लोग हैं क्योंकि उन्हें आते बड़े ये खून लगे हुए मुंह में, सच्चाई को भी झूठ को साबित करना, ये लोगों को कुछ खून मुंह में लगा होता है। वो आते करते हैं उनकी खराब, जब उनके लिखा पड़े सिग्नेचर साइन मिलते हैं फिर थोड़ी बहुत शर्म करके झुक जाते हैं। मैं कोई भी गलत ऐसा कार्य नहीं करता जिससे मुझे किसी से झुकना पड़े, किसी से झूठ बोलकर लोगों को तो कहूँ मैं देश के नेताओं को धर्म के ठेकेदारों को तो तुम तो गलत हो भाई, जो गलती ना करो, और मैं खुद चोरी करूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता। मेरा प्रयास 100% यही होगा। अगला भला कुछ कहता रहे, कोई इल्जाम लगाता रहे, मुझे पता नहीं। मेरे देश का भी प्रधानमंत्री ईमानदारी से काम करता है, उसको भी इल्जाम लगाने में रोज 100 में से मैं कह सकता हूँ 15% लोग तो गाड़ियाँ निकालते रहते हैं, कोई नहीं छोड़ता, नहीं बख्शते लोग। और मेरे महादेव कृपा करें इस कोरोना महामारी के लिए शिव प्रभात फेरी को लाइक कर जितने भी यात्राएं करने वाले, जितने मेरे मंदिरों के गौरव हो, मंदिरों का गौरव बनाए, अपने मंदिरों में जाके शिवालयों पर जल चढ़ाए, उससे प्रभु से सीधा रिश्ता जोड़े जो जन्मों भर का तुम्हारा साथ देकर इस कोरोना महामारी मुक्ति के लिए ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।